नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस को जानने और समझने में जो भूमिका निभा रहे हैं और आपकी जो सहयोगिता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात की है कि हम जो है इसको कितनी दृढ़ता से और कितनी समझ से जानना चाहते हैं। क्योंकि हमारा जो सबसे उत्कंठा ये है कि हम अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं। हम जो है अपने जीवन में आने वाली तमाम तरीके की समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक और नेगेटिव चीज़ें हो। इसलिए हम ऐसा प्रयास करते हैं, हर तरीके का उपयोग करते हैं कि हमारा जीवन जो है आनंद से व्यतीत हो। अगर ऐसी आपकी अभिलाषा है तो फिर ऐसा आप काम क्यों करें जिससे जो है आपको परेशानी हो। सदैव इस बात का ध्यान रखें कि आप जो है सदैव होश में काम करें, ध्यानपूर्वक करें और उसके परिणाम स्वरूप जो घटित होगा उससे जो है आप अवेयर रहिए। क्योंकि जो आप वर्तमान में कर रहे हैं उसका फल आने वाले समय में क्या होगा उस पर हमारा अधिकार तो नहीं है, परंतु इस बात पे अधिकार है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी हमें क्या बताते हैं, हमें वो क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हम उसी की बात सुनते हैं जो किसी ने अपने बौद्धिक स्तर पर, अपने आध्यात्मिक स्तर पर, किसी स्तर पर वो अचीवमेंट प्राप्त किया है, जो कुछ सीखा है, जाना है, हम उसकी बातों को मानते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं। तुलसीदास जी ऐसे ही हमारे समाज में संत बन के आए, जिन्होंने जो है ऐसी बातें प्रकट की जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि राजा दशरथ जो है वो चाहते हैं कि मेरे जीते जी राम जो है युवराज बन जाए, और इसके लिए वो जो है गुरु वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ से कहा कि आप जो है ऐसा कोई शुभ तिथि बताइए, मुहूर्त बताइए जिसमें जो है श्री रामचंद्र जी का हम युवराज बनाए उन्हें। तो गुरु वशिष्ठ बोले कि देखिए, कोई जो है तिथि या कोई भी दिन जो है ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन भी श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा, युवराज आप बनाएंगे, वही दिन जो है शुभ हो जाएगा। तो इसमें जो है देरी मत करिए, शीघ्र तैयारी करिए। आगे की कथा क्या है आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, कहि जय जीव शीस तिन्हनाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। इस प्रकार से जब वशिष्ठ ने कहा कि देरी मत करिए, शीघ्र करिए, तो राजा जो है आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों और मंत्री सुमंत्र को बुलाया। आप देखते होंगे जब किसी चीज़ की तैयारी करनी होती है, प्लानिंग करनी होती है, तो लोग जो है जो अपने होते हैं उनके साथ इकट्ठा होकर बात करते हैं, चर्चा करते हैं और उसके बाद जो है उस पर निर्णय लेते हैं। तो वही बात जो है वो कह रहे हैं। राजा जो है आनंदित होकर भवन में आए, सेवकों को बुलवाया और उसके बाद जो है मंत्री सुमंत्र को भी बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन सुनाए। सभी ने जो है जय जीव कह के सिर नवाया और जो राजा ने वशिष्ठ जी से बात कही थी, इस बात को जो है वचन कहा कि श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव है, इस बात को सुनकर सभी जो है हर्षित हुए। जो पाँच ही मत लागे नीका, करहु हर्ष ही राम ही टीका। यदि पंचों को आप सबको ये मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का तिलक कीजिए। दशरथ जी बोले कि अगर आप सभी को ये बात ठीक लग रही हो, क्योंकि राजा क्या होता था पहले के समय में, राजतंत्र में आज भी है, आप जो प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन देखेंगे, इसमें जो है बहुत सारे कैबिनेट सचिव होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मीटिंग होती है, आपस में चर्चा करते हैं, उसके बाद फैसले लेते हैं। उसी प्रकार पहले जो है राजा अपने मंत्रिमंडल से बातचीत करते थे, उसके बाद जो है कोई बड़ा फैसला लेते थे। तो राजा दशरथ ने जब ये बात कही तो मंत्रिमंडल जो है हृदय में हर्षित होकर
आप लोग श्री रामचंद्र जी का तिलक करिए, ये बात जो है प्रकट कर रहे हैं। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परव जनुपानी, विनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगतपत बरिस करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। जब इस प्रकार का प्रिय वचन मंत्रीगण सुने तो बड़े ही आनंदित हुए। किस प्रकार से? जैसे मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। कोई ऐसा पौधा हो जिसको पानी की आवश्यकता हो और उसे जो है पानी मिल जाए, उसी प्रकार से सारे मंत्रीगण का भी यही विचार था। वो भी इस बात को सोच रखे थे। तो जैसे ही इस बात को सुना, ऐसा लगा कि जैसे पौधे को जो है पानी मिल गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। चूंकि मंत्रीगण भी यही चाहते थे, इसलिए जो है वो राजा दशरथ से कह रहे हैं कि आप जो है करोड़ों वर्ष जिए। आपके साथ होता है, ऐसा होता होगा कि आप कुछ चाहते हैं और सामने वाला भी वही बात आपसे कह दे कि यार चलो ये काम करते हैं। जैसे आपने कुछ सोच रखा है और आपका परिवार का कोई व्यक्ति या फ्रेंड आपसे यही कहे कि चलो यार ये करते हैं, तो फिर आपका जो हर्ष होता है वो दुगना हो जाता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी यही चाहता है। तो ये जो है बातें बड़ी ही सुखद हो जाती हैं, बड़ी ही आनंद देने वाली हो जाती हैं। जग मंगल भल काज विचारा, बेगई नाथ न लई है बारा, नृपनि मोद सुन सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जनु लही सुखा सुसाखा। अपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। तो मंत्रीगण ने बोला कि आपने जो है जगत भर का मंगल करने वाला जो है काम सोच लिया है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रीगण भी कह रहे हैं कि इसमें किसी भी प्रकार से देर करने की आवश्यकता नहीं है, शीघ्र करिए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। जब मंत्रियों का इस प्रकार से वचन सुना और ऐसी वाणी जब राजा ने सुनी, तो मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहने का मतलब है कि जैसे आप कोई चीज चाहते हो और आपके आसपास के लोग भी वही चीज चाहते हैं, तो वो जो कोई खुशी की बात है, हर्ष की बात है, वो दुगनी और चौगनी हो जाती है। आपने इस बात को जो है महसूस किया होगा, अनुभूत किया होगा कि आप कोई बात चाहते हैं, आपका पूरा परिवार भी वही चाहता है, आपके दोस्त भी वही चाहते हैं, समाज भी वही चाहता है, तो हर्ष जो है वो बढ़ जाता है। यही मैं भी चाहता हूं कि आप सभी को जो है राम की महिमा का जो है वर्णन पता चले। आप उनके चरित्र से वो बात सीखिए जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। और जब आप उनके चरित्र को नित्य पढ़ेंगे, उस पर जो है डिटेल में एनालिसिस करेंगे, देन यू विल फाइंड दैट what is really matter to you, and this is very important to know how you are dealing with other things in the mean कि आप जो आपके लिए ज़रूरी है क्या आप वो कर रहे हैं या ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व है जो ज़रूरी ही नहीं है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग वो कार्य कर रहे हैं जो अक्सर ज़रूरी नहीं होता, लेकिन उन्हें वास्तविकता में पता ही नहीं होता कि करना क्या है, इसलिए वो जो है अपनी ऊर्जा, अपना समय व्यर्थ के चीजों में जो है नष्ट करते हैं। आप देखेंगे कि दुनिया जो इतनी ग्रो करी है, इतनी चेंज हुई है, इसमें जितने व्यक्ति रह रहे हैं सभी का योगदान ही नहीं है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे रेयर लोग होते हैं जिनके भीतर ये क्रांति होती है, जिनके भीतर ये आग होती है, फायर होता है। वो जो है इस दुनिया को, वो जो है इस समाज को बदलने की जो है क्षमता रखते हैं। नहीं तो हर एक व्यक्ति जो है इस समाज में समानता पैदा होता है, समानता जीवन व्यतीत करता है और समानता ही जो है मर जाता है। हर देश में यही हाल है। कुछ ही जो है गिने चुने लोग जो है खड़े होते हैं, वो सेक्रीफाइस, वो जो है कर्तव्यनिष्ठ, वो जो है मेहनत करने के लिए सदैव अपने आप को झोंक देते हैं और उसके परिणाम स्वरूप फिर जो है परिवर्तन होता है, चेंजेस होता है। जैसे लोहा है, मान लीजिए कि लोहे का कोई ऐसा बेढंगा आकार है कि उससे कुछ हो नहीं सकता। अब मान लीजिए उससे जो है आपको बनानी है कोई औजार बनाना है,
मान लीजिए आपको जो है हंसिया बनाना है गेहूं काटने के लिए। अब हंसिया बनाने के लिए जो है उस लोहे के जो लोहा है उसे गला के उसके आकार में लाना होगा। अब वह लोहा गलाने के लिए जो ताप चाहिए, जो जो आग चाहिए, उसको जो है पैदा करना होगा। ऐसे ही व्यक्ति के भीतर होता है। अगर आपको अपने विचारों पर, अपने जो है किसी भी समाज को परिवर्तित करने के लिए आपको जो है बहुत ही हीट देनी होगी, बहुत ज़्यादा खुद को जो है तपाना पड़ेगा, वो समानता चेंज नहीं होगा। आप लोहा है, अब सोच लीजिए कि उसको जो है हंसिया बनाना है और उसको सोचिए ऐसे ही बन जाए, ऐसे कहाँ बनेगा, गलाना पड़ेगा। वो जब उसका आकार वो जब गलेगा तब उसको आप अपने अनुसार जो है बना पाएंगे। उसी प्रकार से व्यक्ति को भी जो है गलाना पड़ता है, वो टेम्परेचर देना पड़ता है और फिर जो आप बनना चाहते हैं उस प्रकार से आप बन पाएंगे। यहाँ कोई जो है गलना नहीं चाहता, जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, लेकिन जो उसकी इच्छाएं हैं, हम मनुष्य हैं, हमारे पास बुद्धि है, हम सोच पाते हैं, इसलिए हम रहना चाहते हैं वैसे ही। कहने मतलब जैसे लोहे का कोई टुकड़ा मिला, अब आपको बनना है जो है, मान लीजिए हथौड़ा बनना है। अब हथौड़ा बनने के लिए उस आकार को पिघला कर बदलना होगा, उसके बाद जैसा आप चाहिए बदल लीजिए। अब आप सोच रहे हैं कि आकार यही रहे, हमें कोई पिघलाए ना, हम पिघले ना और बन जाए, कैसे बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो जो बनना है आपको उसके लिए सबसे पहले पिघलना होगा, वो मेल्टिंग पॉइंट जो है अचीव करनी होगी। और जिस दिन आपने वो मेल्टिंग पॉइंट अचीव की उस दिन जो है आप जो चाहते हैं वो बन जाएंगे। कहे भूप मुनिराज कर, जोय जोय आयस होय, राम राज अभिषेक हित बेग करौ सोई सोई। राजा ने कहा श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। तो मुनि जो मंत्रीगण हैं वो भी जो है हर्षित हैं, प्रसन्न हैं। तो राजा कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मुनि वशिष्ठ कहें आप लोग उनकी बात को सुनिए और जैसा वो कहें वैसा करिए। अब जो आने वाला समय है और जो हमने ये पढ़ा, ये बड़ा ही जो है थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि आपने इसके बारे में सुना ही होगा। रामायण और श्री रामचरितमानस के बारे में आपको सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर भी इसके बारे में जिस प्रकार से हम डिटेल में चर्चा करेंगे आपको जोड़ते हुए, ये जो है बहुत उपयोगी है। तो आप जुड़िए, अपना जो भाव है वो प्रकट करिए और अपना जो जीवन है उसे इस तरीके से यूटिलाइज करिए, इस तरीके से उपयोग में लाइए कि आप समाज के लिए कल्याणकारी हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है इस चैनल के माध्यम से वो सीख और वो समझ जो है विकसित कर पा रहे होंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है, वो भी शेयर करिए, ताकि हम और आप साथ में मिलकर जो है इन सब बातों को सीख पाए, समझ पाए और समाज को एक वो सेवा दे पाए जो हमारा एक दायित्व है। तो आज इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।